नमस्कार, मैं गौरव आज आपके साथ फिर से एक बार। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने जा रहा हूं कि अगर आप पीएचडी एंट्रेंस क्रैक कर लिए हैं और पीएचडी एंट्रेंस क्रैक करने के बाद या फिर पीएचडी एंट्रेंस के बाद की जो इंटरव्यू की प्रोसेस होती है जिसे आप साक्षात्कार प्रक्रिया भी कहते हैं, उसमें आपको किन बातों का ध्यान देना चाहिए और कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए और क्या क्या चीजें आपको पता होना चाहिए आपके अपने इंटरव्यू में जाने के पहले या फिर इंटरव्यू को डिफेंड करने के। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं बताना ये चाहूंगा कि आपको अगर इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं बतौर, आप कह सकते हैं अभ्यर्थी, बतौर कैंडिडेट, तो आपको सबसे पहला आपने कहीं ना कहीं जेस्चर पोस्चर, आपकी जो लुक है उस पर काम करना है। सबसे पहला चीज आपको ये ध्यान में देना है कि आपको फॉर्मल कपड़े पहन के जाने हैं, कोई भी कैजुअल कपड़ा नहीं पहनना है। फॉर्मल यानी कि अगर आप लड़का हैं तो शर्ट और पैंट आपको शर्टिंग अंदर करके पहननी है। दूसरी बात, अगर आप लड़की हैं तो सलवार सूट या फिर आप फॉर्मल में आप भी उसी तरह के चाहें तो आप पहन सकते हैं, चाहे वो वेस्टर्न फॉर्मल हो चाहे वो इंडियन फॉर्मल हो, आपके हाथ में है। ठीक है। दूसरा आपको काम करना है दोस्तों आपके अपने आप पर, यानी कि आपके अपने इंट्रोडक्शन पर। अब आपसे सबसे पहला सवाल होना ही यही है कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आप अपना परिचय दीजिए। तो परिचय में आप अपने पूरी जीवनी को या पूरे घर परिवार को नहीं बताना है। हर जगह परिचय का एक अपना संदर्भ होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप परिचय आपसे पूछा गया है पीएचडी प्रवेश परीक्षा में, तो आपको परिचय में उन बातों को जोड़ना है या उन बातों की ओर ध्यान आकृष्ट करना है जो भी साक्षात्कार करता है, जो कि पीएचडी के आपके प्रवेश से संबंधित हो। जैसे कि मान लीजिए, एक उदाहरण के रूप में कहना चाहूंगा, मुझसे मेरा परिचय मांगा गया, तो मुझे कहना है कि मेरा नाम गौरव कुमार है और मैं बिहार राज्य का रहने वाला हूं। अगर लगे मुझे तो मैं ये भी कह सकता हूं जमुई जिला बिहार राज्य का रहने वाला हूं, और मैंने अपनी स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से की है और दोनों स्तर पर मैंने स्वर्ण पदक हासिल किया है। साथ ही साथ मैंने स्नातकोत्तर के दौरान ही मैंने जो यूजीसी नेट की परीक्षा है वो उत्तीर्ण कर ली थी, और यह मेरा पीएचडी प्रवेश का पहला कह सकते हैं प्रयास है, जहां मैं आप सभी के समक्ष अपनी बात कह पा रहा हूं। आप इस तरह से कह सकते हैं। अब इसी को दोहरा देना भी सही नहीं है। मतलब कहने का सार ये है कि मैंने इसमें गोल्ड मेडल की बात की क्योंकि मैं अपनी योग्यता कहीं ना कहीं वहां बताना चाह रहा हूं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मैं पीएचडी में आज जो यहाँ आया हूं, मैं ये मानकर चल रहा हूं कि कहीं ना कहीं आप लोग भी एक योग्य और ऐसे विद्यार्थी की तलाश में हैं जो कि आपके विश्वविद्यालय के लिए, या फिर आप अगर बतौर शोध निर्देशक हैं, रिसर्च गाइड है, तो आपके लिए मैं कितना इंपॉर्टेंट हो सकता हूं। दूसरा, मैंने कहा कि एक अर्हता होती है, एलिजिबिलिटी होती है यूजीसी नेट, तो उसे मैंने पीजी के दौरान ही मैंने कंप्लीट कर ली थी। ये भी मैंने जोड़ दिया उस बात पे। तो इससे अगले को भी यह जाता है सिंपली कि जो बच्चा है वो कहीं ना कहीं एलिजिबल है और कहीं ना कहीं अवेयर भी है। अब दूसरा सवाल आपके पास, आपको मान लीजिए ये आप नहीं है तो आप दूसरे तरीके से आप इस चीज को कह सकते हैं। अगर मान लीजिए इंट्रोडक्शन दूसरे तरीके से देना है तो आप ये भी कह सकते हैं, मेरा नाम गौरव कुमार है और मैंने अपनी स्नातक की पढ़ाई यहाँ से की है और स्नातकोत्तर की पढ़ाई यहाँ से की है, और वर्तमान में मैं जो आप कर रहे हो वो आपको बताना है। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो आपको वो भी बताना है। ठीक है। अब आपसे दूसरा सवाल पूछा जाएगा कि आपने कोई शोध प्रस्ताव तैयार किया है। ये कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों, क्या आपने कोई रिसर्च प्रपोजल तैयार किया है? ठीक है, तो आपसे ये सवाल पूछा जाएगा। अब इस सवाल के जवाब पे ही आपकी पूरी इंटरव्यू डिपेंड करेगी। क्यों करेगी? मान लीजिए आपका जवाब होता है नहीं, तो यूनिवर्स के जितने सवाल हैं रिसर्च से रिलेटेड वो आपसे पूछे जाएंगे। एक तो सबसे पहला माइनस पॉइंट ये होगा कि आप कहीं ना कहीं ये उनके दिमाग में या फिर उनके पूरे जो क्राइटेरिया हमें फिट हो जाएगा कि आप एलिजिबल नहीं है, आप अभी तैयार नहीं है पीएचडी के लिए, क्योंकि आपने तैयारी की नहीं है, आपने कोई रिसर्च प्रपोजल बनाया ही नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनके वो जो पूरी प्रक्रिया प्रोसेस है उसमें आप डाउन हो जाएंगे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अब इसके बाद आपके जो जवाब आएंगे, जो उनके सवाल होंगे, हो सकता है वो आपके सारे जवाब जो है प्रभावित करने वाले हों। हो सकता है कि आपसे ये कह देने के बाद कि मैंने तैयार नहीं किया, और वो जितने सवाल करे आपसे रिसर्च से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप उनमें खरे उतर जाएं, तो आपको कहीं ना कहीं इस बेस पे भी पीएचडी में नामांकन एडमिशन मिल सकता है। लेकिन आपको करना क्या है? आपको एक शोध प्रस्ताव तैयार
जरूर करना है। शोध प्रस्ताव आपको तैयार इसलिए करना है क्योंकि आपके इंटरव्यू में आपका जो सारा सवाल होगा उसी शोध प्रस्ताव के इर्द गिर्द जाएगा, और आपको कम से कम 5 सेट अपने शोध प्रस्ताव का प्रिंट आउट लेकर जाना है। ऐसे ही आपको रखना है, ठीक है। इसलिए रखना है क्योंकि कई बार आपको वहां पे साक्षात्कारकर्ताओं को देना होता है, तो अगर आप उसको वो दे देते हैं तो आप कहीं ना कहीं सेफ साइड हो जाते हैं। सेफ साइड कैसे हो जाते हैं? जैसे मान लीजिए आपने वो दे दिया, तो अब आपके जो सवाल होंगे वो उनको ड्यूरिंग पूरी इंटरव्यू आपको वो पलटते रहेंगे और उसी के इर्द गिर्द सवाल देंगे। लेकिन ये करने के पहले आपको, आप जिस शोध प्रस्ताव को लेके जा रहे हैं उस शोध प्रस्ताव में लिखे एक एक शब्द को आपको डिफेंड करना आना चाहिए। आपको वहां क्या आपने लिखा है वो आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने लायक काम खुद ही करेंगे, क्योंकि स्वाभाविक है आपने खुद दिया है, और खुद देने के बाद अगर आप उसमें जवाब नहीं दे पाएंगे तो कहीं ना कहीं आप रेस से खुद ही बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब शोध प्रस्ताव जब आप तैयार करें तो शोध प्रस्ताव में आपको क्या रखना है? सबसे पहले स्वाभाविक है जो आपका जो फ्रंट पेज होगा वो होगा जिसमें आपके विषय का नाम बोल्ड में होगा, नीचे आपका अपना नाम होगा, और आप उसमें लिख देंगे कि पीएचडी प्रवेश हेतु शोध प्रस्ताव, ठीक है। उसके नीचे आप क्या करेंगे? स्वाभाविक है जब आप कोई पुस्तक पढ़ते हैं, किसी एक पुस्तक को अगर मैं आपके सामने रखूं, मान लीजिए यही पुस्तक मैं अगर लेता हूं, तो कोई भी पुस्तक अगर आप हाथ में लेंगे या किसी भी चीज को आप हाथ में लेते हैं तो आपको पहले क्या मिलता है? आपको पहले मिलता है, आप देखेंगे ये अनुक्रमिका मिलता है, ठीक है। इसको कंटेंट आप बोलते हैं या फिर कंटेंट लिस्ट भी बोलते हैं। तो ये कंटेंट लिस्ट आप वहां रखेंगे, ये इसलिए रखेंगे कि अगला बिना आपके पूरे शोध प्रस्ताव को देखने के पहले ये समझ जाए कि आपने किन किन चीजों को अपने शोध प्रस्ताव में रखा है, ठीक है। तो उसको आइडिया भी मिल जाता है और उनको जिस भी पॉइंट पे जाना होगा उस पॉइंट पे चले जाएंगे। मेहनत अगर थोड़ा ज्यादा करना चाहते हैं तो जो कंटेंट आप बनाएंगे, जो आप अनुक्रमणिका बनाएंगे, उसमें आप पेज नंबर्स भी लिखेंगे। अगर आप चाहें तो पेज नंबर भी लिखें कि आपके किन किन पेजेस पे आपने क्या क्या रखा है। फॉर एन एग्जाम्पल, इंट्रोडक्शन का एक आपने मान लीजिए यूनिट या फिर इंट्रोडक्शन का एक बॉक्स आपने रखा है अपने शोध प्रस्ताव में, तो इंट्रोडक्शन किस पेज नंबर पे है आपको लिखना है। रिसर्च मेथोडोलॉजी यानी कि शोध प्रविधि किस पेज पे है वो लिखना है। आपने कुछ साहित्य समीक्षा की होगी, रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया होगा, तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर किस पेज पे है वो आपको वहां पे डिनोट करना है। आपने शोध उद्देश्य, शोध प्रश्न आपने लिखे होंगे, स्वाभाविक है, तो वो किन किन पेजेस पर है वो आपको वहां पर लिखना है। तो आपके शोध प्रस्ताव में पहला तो आपको ये अनुक्रमणिका लिखना है। दूसरा, फिर आपको आप जिस भी विषय पर शोध के लिए प्रस्ताव लेकर गए हैं नामांकन के लिए, अब आप उस विषय पर आप क्या सोचते हैं या फिर आपको क्या क्या चीजें मिली है, आप उसको भूमिका के रूप में लिख सकते हैं, प्रस्तावना के रूप में लिख सकते हैं, परिचय के रूप में लिख सकते हैं। 3 तरीके से आपको परिचय कराना होता है अपने शोध का, बेसिकली अपने शोध विषय का, जो भी विषय आप होता है। दूसरा होता है, अगर आप बहुत डीप में जाना चाहते हो तो फिर आप साहित्य समीक्षा है, वो साहित्य समीक्षा में आप किन किन शोध पत्रों के, किन किन पुस्तकों के, किन किन आलेखों के, किन किन ऑनलाइन उपलब्ध आलेखों के या फिर वेबसाइट्स के, किन किन वीडियो, ऑडियो या फिर किन किन लोगों से आपने क्या क्या चीजें एकत्र किया है, उन सभी से संबंधित जो भी चीज आपको प्राप्त हुई है वो साहित्य समीक्षा के रूप में लिखना है। अगर थोड़ा आपका रिसर्च जो है आप बहुत ही एक सैद्धांतिक पृष्ठभूमि आधारित है तो सैद्धांतिक पृष्ठभूमि आपको लिखना है। सैद्धांतिक पृष्ठभूमि के पहले आपको अनुसंधान अंतराल यानी कि शोध अंतराल आपको लिखना है। आपने समीक्षा की, अब आपको कुछ गैप लग रहा है तभी तो आप इस पर रिसर्च करना चाह रहे हैं। अगर आपको गैप ही नहीं लग रहा है तो आप रिसर्च क्या करेंगे? तो वो गैप भी आपको कई बार लिखना होता है। लिखना ही चाहिए कि हाँ ये गैप मुझे मिला, मैं मान लीजिए विषय लेके चल रहा हूं कि मैं आजादी पे काम करना चाह रहा हूं, भारत की आजादी पर मैं काम करना चाह रहा हूं। अब अभी तक जो भी उपलब्ध डेटा है, जो भी उपलब्ध रिसर्च है, जो भी उपलब्ध आलेख हैं, जो तथ्य हैं, उसकी में मुझे ये कमी देखने को मिली कि आजादी पर बड़े बड़े जो नायक हैं जिससे हम जानते हैं उन्हें तो जान रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे नायक जिनका योगदान आपको बड़ा नहीं दिख रहा हो लेकिन उनकी प्राणों की आहुति आजादी प्राप्त करने में चली गई, उन पर बात नहीं हुआ। ये मैंने अंतराल में लिखा है कि मैं आजादी पे बात करना चाह रहा हूं, लेकिन आजादी पे मैं उन तथ्यों को उद्धृत करूंगा जो कि
कहीं ना कहीं अभी तक अनछुए पहलू हैं या फिर ऐसे लोग हैं जिन पर कोई बात नहीं की गई है। तो ये अंतराल में मैं लिखा, उसके बाद फिर यहां से आपका रिसर्च स्टार्ट होता है। जो भी आपका शोध अंतराल होगा वही अंतराल ही आपके शोध की दिशा या फिर शोध को आगे करने के लिए आपको रास्ता दे। उसके बाद फिर आपके अपने जो शोध उद्देश्य होंगे, शोध प्रश्न होंगे। इससे पहले अगर आपका कुछ आपने परिकल्पना, हाइपोथेसिस अगर आपने आपके शोध में अगर रिलेवेंट है तो वो होगा। उसके बाद फिर आपकी अपनी शोध प्रविधि होगी जिसमें आपका अनुसंधान अभिकल्प होगा, आपके नमूनाकरण की विधि होगी और तमाम तरीके की। फिर उसके बाद नीचे आपके उसी में आप किस प्रकार से विश्लेषण करेंगे, डेटा एनालिसिस किस प्रकार से करेंगे वो होगा। और इस तरह से आप मोटा मोटी कहीं ना कहीं शोध प्रस्ताव तैयार करते हैं। ये शोध प्रस्ताव आपको तैयार करना है। ये शोध प्रस्ताव की जो फॉर्मेट है आपको दुनिया भर के वेबसाइट से मिलेंगे ऑनलाइन। आप गूगल में डालेंगे ना रिसर्च प्रपोजल फॉर्मेट, बहुत मिल जाएंगे। रिसर्च प्रपोजल फॉर्मेट फॉर इंग्लिश, रिसर्च प्रपोजल फॉर्मेट फॉर सोशल वर्क, रिसर्च प्रपोजल फॉर्मेट फॉर एंथ्रोपोलॉजी, जो सब्जेक्ट है आपके उस पे आप करेंगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको करना होगा। और अब आपको इंटरव्यू के दौरान ये ध्यान देना है कि जो इंटरव्यू ले रहे हैं उनके समक्ष उन्हीं शब्दों को या उन्हीं बातों को कहना है जिसके इर्द गिर्द आप पूरी इंटरव्यू चाहते हैं। गलती से भी ऐसी कोई बात ना कर जाए जो आपको खुद ना पता हो और आपसे फिर उसी पे सवाल हो जाएगा। क्योंकि आपको अगर आपने कुछ इंटरव्यूज देखे हों, यूपीएससी के भी देख लीजिए या किसी के भी देख लीजिए, तो सवाल अक्सर जवाब जो आता है उसी के आधार पर नए सवाल आते हैं, समझ रहे हैं। तो आपको कई बारी ऐसा भी करना है कि आपको जो पता है उसमें भी आधा ही बोलना है और इस तरह से बोलना है कि अगला सवाल वही आ जाए जो आप आधा छोड़े हैं, ताकि उनको ये लगे कि आपको पता ना हो और जैसे आप जवाब दे तो कहीं ना कहीं उनको ये लगे कि हाँ ये जानकारी इनको पूर्णता है। ये सारे सवालों के जवाब आपको देने होंगे। इंटरव्यू आपका ज्यादा नहीं, 5 मिनट से कई बार 15 मिनट, 15 से 20 मिनट भी चल सकता है। तो इस तरह से आपके पीएचडी प्रवेश की परीक्षा के बाद जो साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू होना है उसको आप डिफेंड कर सकते हैं। तो फिलहाल इतना ही कहना चाह रहा था, क्योंकि कई लोगों के ये सवाल होते हैं और कई लोग इस चीजों में उलझे रहते हैं। अब आप इंटरव्यू जब देने जाएं तो जो टर्मिनोलॉजी है रिसर्च की, एक और बात बताना चाहूंगा, आपकी हर अपने विषय के अपने कुछ शब्दावली होती हैं। तो अनुसंधान की भी अपनी कुछ शब्दावली है, जैसे साहित्य समीक्षा, अनुसंधान प्रविधि, अनुसंधान अभिकल्प, हिंदी में कह रहा हूँ, रिसर्च डिजाइन, सैम्पलिंग, सैम्पलिंग मेथड्स, हाइपोथेसिस, उसके बाद कॉन्सेप्टलाइजेशन, ये रेफरेंसिंग, बिब्लियोग्राफी, साइटेशन, ये क्या क्या होता है ये आपको पता होने चाहिए। बेसिक क्वेश्चन है, इस पे आपको फंसाए जाते हैं कई बार। ठीक है, दूसरा, आप जिस भी विषय पे आप शोध करने के लिए प्रस्ताव बनाए हैं उस विषय से संबंधित पत्र पत्रिका के नाम, उस विषय से संबंधित 3, 4, 5, 6 किताबों के नाम, उन किताबों के लेखकों के नाम, उन किताबों के लेखकों के साथ साथ उनके प्रकाशकों के नाम, उसके साथ ही साथ उसमें कितने पेजेस हैं, ये आपको याद होना चाहिए। पता इसलिए नहीं बोला क्योंकि हो सकता है भूल जाए, पता हो लेकिन अब याद ना रख पाए, तो याद होना चाहिए। दूसरा, अनुसंधान से संबंधित, रिसर्च से संबंधित कुछ किताबें जो कि आपके विषय क्षेत्र के लिए यूजफुल हो। मान लीजिए मैं सोशल वर्क का स्टूडेंट हूं और मैं साइंस के कुछ रिसर्च बुक्स की बात करूंगा, तो वो कहीं ना कहीं कॉन्टेक्चुअल नहीं होगा, संदर्भित नहीं होगा और मैं कहीं ना कहीं हवाई बात के रूप में उनके मन में कहीं ना कहीं अंकित हो जाऊंगा। ठीक है, तो किताबों के नाम आपको पता होना चाहिए, अनुसंधान सभी किताबों के नाम पता होना चाहिए, बुक्स आपको आपके विषय से संबंधित पता होना चाहिए। ये सब चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। वीडियो काफी लंबा हो गया, लेकिन अगर आप इन चीजों को ध्यान में रखेंगे तो आप चाहे डीयू हो, बीएचयू हो, जेएनयू हो, एमजीएचबी हो, कहीं भी हो आप इंटरव्यू निकाल जाएंगे। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर।